अगर पाकिस्तान, जो कि अगर हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि ऑप्शन और कोई नहीं है, पाकिस्तान अटैक करे, डेफिनेटली पाकिस्तान अटैक करेगा। तो लाहौर से अगर हम, ये नहीं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस क्या है? देखिए, ये ज़रूरी है, तो इसको अगर ज़रा थोड़ा सा व्यूज़ को थोड़ा हेल्प कर दें कि किस तरह ये हो है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम सुबह से ही बात करेंगे किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स आए और उन्होंने यहाँ के हमारे शहरों को टारगेट किया। लेकिन जो असल ख़बर है, जो असल मौजू है, जो असल चीज़ है जो अब होनी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने देना है जवाब। अब वो जवाब कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि क्योंकि इंडिया ने हमारे शहरों को अटैक किया है, डायरेक्ट मेन पाकिस्तान के अंदर, डीप अंदर आकर उन्होंने अटैक किया है, तो जो हमारा जवाब होगा वो भी उसी से प्रोपोर्शनेट होगा, +1 होगा। अब कहाँ हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमें कम से कम ये पता हो कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हमने इंडिया को पेन भी देना है और पनिशमेंट भी देनी है, दोनों चीज़ें। अब ये भारत के कुछ शहर हैं और ये उनके डिस्टेंसेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लाहौर से एक अजम्पशन लेते हैं कि हमने अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए करना है, तो मैंने वैसे लाहौर का एक जो है वो एक बैरोमीटर रख दिया, यही कहीं भी हो सकता है। अब ये अमृतसर, ये मुमकिन टारगेट्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इनका जिक्र करना ज़रूरी है। मुमकिन टारगेट्स पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं? अमृतसर 50 किलोमीटर का फासला है, दिल्ली 409 किलोमीटर, जयपुर 530 किलोमीटर, कानपुर 809 किलोमीटर, लखनऊ 823 किलोमीटर, अहमदाबाद तकरीबन 950, बिहार, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये सारे भारत के शहर हैं। हो सकता है इनमें से किसी पे अटैक ना हो सकता है इन सब पे अटैक हो। इसलिए अगर आज भारत के लोग ज़्यादा उछल रहे हैं तो इन शहरों में जो रहते हैं उन्हें कुछ हद तक जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि जब जवाब आएगा तो वो जवाब जो है वो छोटा सा ड्रोन नहीं होगा, वो इनके शहरों को हिट करेगा आके। अब इसमें ये मुख्तलिफ जो मिसाइल उसकी बात करूँगा, लेकिन पहले अगर एक सेकेंड जिन शहरों की हम बात कर रहे थे, हम एक बार उसको स्क्रीन पे ले आएँ, क्योंकि हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ नक्शे की मदद से कि ये कहाँ का होता है। अब हम अगर लाहौर से ट्रैक कर रहे हैं तो अगर आप, ये तो हमने उसको नंबर्स में डिस्टेंसेस दिए, लेकिन अगर आप देखें कि ये जो रेंज है, अगर हमारे पास, हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपने फाइटर प्लेन से ही जो है वो जो हमने जवाब देना है, जिस तरीके से इंडियंस ने किया है। हमारे पास जो J-10s हैं, J-17s हैं, F-16s हैं, अगर आप ऑफिशियल से बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास जो म्यूनिशंस हैं, बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो ये रेंजेस में आ सकते हैं। सो याद रखिए, लाहौर से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर से जयपुर, अगर आप जयपुर में रहते हैं और आप ये देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको परेशान होने का वक्त आ गया है। और अगर आपने लाहौर से ही या इसके आसपास से आना है, कानपुर, मौसम कानपुर तक कितना डिस्टेंस है सर? 809 किलोमीटर। 809 किलोमीटर। अभी हमारे पास, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट। अगर हमने देखना है कि जी फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि नहीं, अगर ये लोग 200, 250, 300 किलोमीटर अंदर आए थे तो हमें उससे थोड़ा +1 जाना चाहिए, और हम जाना चाहते हैं मुंबई। बताएं, मुंबई, तो मुंबई अगर हमने जाना है तो हम लाहौर से तो नहीं जाएंगे, हम कोई नीचे से जाएंगे। बट लेट्स अज्यूम फ्रॉम लाहौर कितना डिस्टेंस है? लाहौर से सर 1391 किलोमीटर। तो ये आ गया जी टारगेट मुंबई। बॉलीवुड भी दी है जी, तो तैयार हो जाए, मेरे ख्याल में बॉलीवुड वाले भी ज़्यादा उछल रहे हैं और उनकी पोस्ट भी काफ़ी आई है, उनको तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके काफ़ी पोस्ट कर रहे हैं बॉलीवुड वाले। और लेकिन लाहौर से ये ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली हमारे पास तो पूरा ऑप्शन है। तो अगर हम लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, हम बात का, हमें नहीं पता कि एक्चुअली टारगेट क्या होगा, लेकिन ये तो क्लियर है कि टारगेट होना तो है। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि उन्होंने कहा जी उन्होंने आज लाहौर को हिट किया है, तो हम पाकिस्तान मुंबई को हिट करेगा, तो वो फिर इधर से नहीं होगा, वो फिर मोस्ट लाइकली इधर से होगा, या कहीं से भी हो सकता है, मतलब हमारे लिए कोई मसला तो नहीं है। सिमिलरली अगर हमने थोड़ा और आगे जाना हो और डीप जाना हो और लखनऊ जाना हो, लखनऊ कितना आ रहा है? लखनऊ सर आ रहा है 823 किलोमीटर। 823 किलोमीटर। तो ये फॉर अ सेकंड अगर हम अज्यूम करें कि हमने ज़रा इनको भी थोड़ा सा
जगाना है तो ये भी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं। अब ये जहन में रखिए नाज़रीन कि इंडियंस ने इसको बच्चों का खेल बना दिया, यानी वो समझ रहे हैं कि एक्चुअली ये को बॉलीवुड की मूवी है और उसका स्क्रिप्ट है और उस तरीके से उसके पीछे उन्होंने इस सारे खित्ते को जो है वो एक जंग में मुब्तला करने पे वो तुले हुए हैं और ये उनको ये समझ नहीं आ रही। आज मैं देख रहा था मौसम कि उनके स्टूडियो में भी लोग जो है वो ऐसे फुदकते फिर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, यानी आधे एक्टर वो खुद बन गए जो एंकर प्रोवोक कर रहे हैं, वो प्रोवोक नहीं, वो उन्होंने जंगी माहौल बनाए हुए, बट उनको ये समझ नहीं आ रही। और ये मैं एक्चुअली आज जो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वॉर इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। डेफिनेटली ये जब इनको हमारा जब रिस्पॉन्स आएगा और ये लगेगा, इधर दिल्ली के पास एक जगह उसका नाम है नोएडा, शायद आपने सुना हो, जी जी नोएडा, ये इनको पता लगेगा जब नोएडा में आके कुछ हिट होगा, या इन्हें होश आएगी जब जयपुर में या दिल्ली में आके कुछ हिट होगा, फिर इन्हें पता चलेगा कि एक्चुअली जंग क्या होती है। बिल्कुल ऐसा। अभी इन्होंने ये छोटे मोटे टॉयज करके और ये करे। सो बेसिकली एसेंशियली नाज़रीन जो हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं कि दिस इज सीरियस बिजनेस, और अगर इस वक्त पाकिस्तान ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसकी वजह यह है कि जो बार बार हम कह चुके हैं कि द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। आज ड्रोन पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाया लेकिन उन्होंने थोड़ा सा पैनिक मचाया है। इसीलिए पाकिस्तान की क़यादत ने बिल्कुल ठीक किया कि इस टाइम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो रिप्लाई है वो आने वाला है और वो इधर किधर आएगा। भैया मैं बार बार जो दिखाना चाह रहा हूं कि ये शहरों के नाम थोड़े से जो है वो ज़हन नशीन कर लें कि जो आएगा वो इधर ही कहीं आएगा। तो नो नीड टू बिकम वेरी एरोगेंट। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और अगर हमने इधर जाना है तो हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं कर सकते, इस हवाले से हमें कुछ ही देर में एक गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे और उनसे ज़रा हम जानेंगे कि मामलात जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। ये इन शहरों तक अगर पहुंचना है तो ये तो खैर हमारे सारे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिसाइल्स हैं, यानी हमारे पास मौसम वहाँ तक पहुँचने का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इक्विपमेंट भी है और जहाज़ भी हैं और पायलट्स तो हैं ही हैं, वो तो उस दिन इंडिया ने देख ही लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट विल है बिल्कुल और रिजॉल्व है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज कमिंग देयर वे। अब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करना है, अभी हम थोड़ी देर में एक गेस्ट से बात करेंगे और ज़रा थोड़ा सा ये इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब पाकिस्तान किस तरीके से ये कर सकता है, क्योंकि हम बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि अब जो इन्होंने इंडिया ने जो इस सारी सूरत हाल को एलिवेट कर दिया है, एस्केलेट कर दिया है, यानी आज जो उन्होंने ड्रोन हमले किए हैं उसके बाद अब ये तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेगा। तो अब उसके रिस्पॉन्स में जो कुछ आएगा वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होगा या ऑप्टिक्स के लिए नहीं होगा, वो अब मुकम्मल तौर पर जो है ये इस्टेब्लिश करेगा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आइंदा कभी भी कुछ सोचना है तो उसको उसके ज़हन में ही होना चाहिए कि उसको कीमत अदा करनी है वो इतनी कम नहीं होगी। दैट इज़ द की पॉइंट। नाउ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस हम मौजूद बात कर रहे थे अभी कि ये जो डिस्टेंस है, देखिए इंडिया ने हमें जो अभी बताया है कि वो ये जो इस एरिया में आके उन्होंने अपने टेरिटरी में रहते हुए हमारे ऊपर किए हैं। अब हमारे पास ठीक है वो इधर यहाँ गए हैं, साउथ पंजाब में भी गए हैं जी, लेकिन शायद वो इस चीज़ को फैक्टर नहीं कर रहे कि हमने अगर थोड़ा सा डीप जाना है तो हमारे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। इट्स ओनली अ डिसीजन। हमने फैसला करना है कि जी हमने 200 किलोमीटर अंदर जाना है, 75 किलोमीटर अंदर जाना है, या जो है वो 2000 वैसे तो हम जितना मर्जी चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी डिसाइड टू डू। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो इंडियन प्लानर्स के पास होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उनके वो लोग जो इस टाइम छलांगे मारते फिर रहे हैं और फुदकते फिर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी तरफ से जवाब आएगा तो वो छोटा सा हल्का फुल्का नहीं होगा। और सर वो